कक्षा 10 की राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे। आगामी प्रतियोगी परीक्षा जो आपके 2025 और 26 में होने वाली है, एनसीईआरटी और आरबीएससी के प्रश्न आपको वहां पर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, राजस्थान जीके की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें राजस्थान जीके आता है, तो यहाँ से प्रश्न आपके 100% बनने वाले हैं। ठीक है, हमारी ये पूरी सीरीज़ है जो कक्षा 6 से कक्षा 12 की जो तैयारी है राजस्थान अध्ययन की, वो करा रहे हैं हम। और इसी कड़ी के अंतर्गत कक्षा 10 का जो चौथा अध्याय था, जिसका नाम है राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण। ठीक है, ये जो अध्याय है इसके बारे में बात करने वाले हैं और आप मान के चलिए यहाँ से प्रश्न जो हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। ठीक है, पीडीएफ 360 पेज की पूरी पीडीएफ है। डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार वीडियो को देखिएगा, फिर आप चाहिए तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ें, तो काफ़ी आपको जो पढ़ाई में मदद है वो मिलने वाली है हमारे द्वारा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन जो थे वो इस अध्याय के रह गए थे, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए 40वां महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि पुरुषों द्वारा कान में धारण किए जाने वाले प्रमुख आभूषण कौन कौन से हैं। पुरुषों के द्वारा कान में धारण किए जाने वाले प्रमुख आभूषण कौन से हैं, तो मुर्कियों का नाम आता है, लौंग आता है, जाले आता है और छेलकड़ी का नाम तो आता ही आता है। ठीक है, छेलकड़ी इंपॉर्टेंट याद रखिए। बाकी आपको पता है कि मुर्कियाँ पहनी जाती है। मुर्कियाँ, हाँ, 2018 का एक सुपरवाइजर एग्जाम हुआ था एग्रीकल्चर का। ठीक है, उसमें मुर्कियों का प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, 2 बार रिपीट हुआ था अगला एग्जाम वापस। तो पुरुषों द्वारा कान में धारण किए जाने वाले आभूषण मुर्कियाँ हैं, लौंग है, जाले है और छलकड़ी है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखें। पुरुषों द्वारा हाथों में धारण किए जाने वाले प्रमुख आभूषण कौन से हैं, तो बाजूबंद हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा और एक नरमुख हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हम पुरुषों द्वारा हाथों में धारण किए जाने वाले प्रमुख आभूषण बाजूबंद, कड़ा और एक नरमुख का नाम आता है। फिर अगला प्रश्न देखें। तो पुरुषों द्वारा अंगुली में धारण किए जाने वाले प्रमुख आभूषण कौन से हैं, तो बीटी का नाम आता है, बिछिया का नाम आता है और मुंदड़ी का नाम आता है दोस्तों। ठीक है, मुंदड़िया, बिठिया और बीटी का नाम आता है। पुरुषों द्वारा अंगुली में धारण किए जाने वाले आभूषणों में बीटी, बिठिया और मुंदड़िया का नाम आता ही आता है। ठीक है, फिर प्रश्न है कि बच्चों के हाथों व पाँवों के कड़े क्या कहलाते हैं। बच्चों के हाथों और पाँवों के जो कड़े होते हैं दोस्तों, वो क्या कहलाते हैं, उन्हें तो कड़ुलिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। तो बच्चों के कानों में कौन से आभूषण पहनाए जाते हैं। बच्चे जो होते हैं उनके कानों में आभूषण पहनाए जाते हैं, कौन कौन से हैं, तो देखिए मोती का नाम आता है, कुड़क का नाम आता है और एक लूंग का नाम आता है दोस्तों। ठीक है, मोती, कुड़क और लूंग जो हैं वो बच्चों के कानों में पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण होने वाले हैं। अगला प्रश्न देखें। तो ठोस सोने की मूरख क्या कहलाती है, तो उन्हें मूरख के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, मूर्खियाँ, ठोस सोने की जो मूर्खी होती है उसे मूरख के नाम से जाना ही जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। तो प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा शहर आभूषण व रत्न जड़ाई के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। राजस्थान का कौन सा शहर जो है वो आभूषण और रत्न जड़ाई के लिए माना जाता है, तो जयपुर का नाम आता है दोस्तों। जयपुर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर प्रश्न है कि राज्य का कौन सा शहर चांदी के आभूषणों एवं तारकशी के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का कौन सा शहर जो है वो चांदी के आभूषणों एवं तारकशी के लिए प्रसिद्ध है, तो नाथद्वारा इसका राइट आंसर होने वाला है। फिर प्रश्न देखिए। थेवा कला के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है दोस्तों। थेवा कला के लिए कौन सा प्रसिद्ध शहर है, तो प्रतापगढ़ का नाम आता है। ठीक है, प्रतापगढ़ जो है वो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध शहर है। अगला प्रश्न देखें। तो कांच पर सोने की बारीक चढ़ाई करना क्या कहलाता है। कांच पर यदि बारीक चढ़ाई की जा रही किसकी, सोने की, तो क्या कहलाती, थेवा कला के नाम से उसे जाना जाता है। तो कांच पर सोने की जो बारीक चढ़ाई करते हैं उसे थेवा कला के नाम से जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, चौथा जो अध्याय है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो 50 बने थे उनके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, उन 50 क्वेश्चन। अब 5वां अध्याय जो है जिसका नाम है राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएँ। इस वीडियो तक आप यदि पहुँचे हैं लास्ट वाले सुनने के लिए, तो अब ये अध्याय भी हम जो है वो सॉल्व करने वाले हैं और काफ़ी अब थोड़े क्वेश्चन की सीरीज़ जो है ना वो बढ़ाएंगे यार। ठीक है ना, क्योंकि 5-10 क्वेश्चन पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, तो उस हम क्वेश्चन बढ़ाएंगे अब। ठीक है, 20-25 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन हो सकेंगे तो एक बार में हम सॉल्व करवाने का जो प्रयास है वो पूरा का पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए राजस्थान की चित्रकला एवं लोक कलाएँ जो हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं। पीडीएफ बता दी है मैंने आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइएगा और आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सेशन को हम सही समाप्त करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।